चलिए सवाल नंबर 8 मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सवाल है a b c स्क्वायर माइनस फॉर्मूला बताएगा। सवाल नंबर 3 अगर a b c सवाल है a b c जो है a b c जो है a b c का फॉर्मूला a b c का फॉर्मूला a b c यानी 0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 40/2 यानी मेरे माइनस 20 a b c यानी माइनस 20 सवाल आंसर है। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को फॉर्मूला याद करने सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि a + b - c बाय है a + b + c 110 है तो कौन सा रिलेशन है मेरे भाई। अगर a + b यहां पे माइनस c है माइनस c a + b + c 110 माइनस c क्या निकलेगा c माइनस c नहीं आएगा c बहुत माइनस है दोनों माइनस c यहां दोनों माइनस c नहीं आएगा यहां c बहुत नहीं आएगा यहां c दोनों नहीं आएगा आपको समझना चाहिए कि अगर a + b - c अगर c माइनस है तो c माइनस a b - b c माइनस c के लिए मिलेगी समान निकलेगा c माइनस है यहां c दोनों माइनस आएगा क्या होगा a + b - c बाय होल स्क्वायर माइनस a + b + c स्क्वायर 144 माइनस 144 सवाल आंसर आ जाएगा 75 करिए भाई। सवाल है a + b + c है a + b + c 45 तो पूछा है a + b + c स्क्वायर मान क्या होगा मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है संभाली तो बिल्कुल क्लास नहीं करनी है आपको समझ नहीं आएगा पहले फॉर्मूला मैंने लिखा दिया फॉर्मूला a + b + c स्क्वायर फॉर्मूला ये दोनों क्या फॉर्मूला दोनों क्या फॉर्मूला भाई a + b + c होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a + b + c ये फॉर्मूला a + b + c स्क्वायर a + b + c होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a + b + c आपसे पूछा a + b + c स्क्वायर a + b + c है तेरा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a + b + c यहां से 45 है बराबर तेरा स्क्वायर 169 से 45 गुना करेंगे 16 से 79 सवाल आंसर आ गया 79 क्या है आंसर 79 आगे चलिए ये इसी तरह सवाल दिखाओ। अच्छा सर a + b + c जो है a + b + c माइनस क्या है a + b + c स्क्वायर a + b + c स्क्वायर a + b + c होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a + b + c यानी माइनस क्या है तो माइनस 0 से माइनस क्या है सवाल बस कुछ नहीं सवाल मेरे को दिया सवाल नंबर 20 यदि a + b + c 71 है a + b + c 45 है तो सवाल आपसे पूछा a + b + c आपको ये दोनों दिया है a + b + c मान पूछा कैसे आएगा कैसे एक्सप्रेशन आपको पूछा a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्मूला a + b + c होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a + b + c डायरेक्ट नहीं मिलेगा भाई मेरे a + b + c डायरेक्ट नहीं मिलेगा a + b + c स्क्वायर मिलेगा a + b + c स्क्वायर a + b + c स्क्वायर बराबर a + b + c स्क्वायर 71 प्लस ट्वाइस ऑफ a + b + c यानी 45 a + b + c होल स्क्वायर a + b + c स्क्वायर 71 प्लस ट्वाइस ऑफ a + b + c 45 तो 71 में 360 आएगा 271 360 अंडर रूट का a + b + c आएगा 360 अंडर रूट आंसर a + b + c ऑप्शन आएगा 19 ये देखो सवाल नंबर 20 फटाफट फटाफट बताइए चलिए सवाल है यदि a + b + c = 6.5 a + b + c 0.52 तो आपसे पूछा a + b + c का मान क्या होगा a + b + c <0 है सवाल में साफ बोल दिया a + b + c नेगेटिव है 0 से छोटा ये पॉजिटिव वाले दोनों आंसर बोल सकते हैं इस सवाल की कंडीशन फिट नहीं हुए हमें क्वेश्चन में a + b + c निकालना है बच्चों a + b + c डायरेक्ट नहीं निकलेगा a + b + c स्क्वायर निकलेगा और a + b + c स्क्वायर बराबर है a + b + c 6.5 प्लस ट्वाइस ऑफ a + b + c a + b + c 0.52 0.52 का 1.04 6.5 1.04 ले 6.5 1.04 ले 7.29 अच्छा मैं अंडर रूट a + b + c का 7.9 2.7 लेकिन प्लस का 2.7 आ सकता है माइनस का लेकिन सवाल ये कह रहा है कि प्लस को लेना है a + b + c 0 से छोटा यानी आपको नेगेटिव लोगे तो माइनस का 2.7 आंसर सवाल ये चीज सवाल गलत थी पेपर में ऐसे ही सवाल पूछा था ठीक है आगे चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों सवाल नंबर 24 अगली क्लास देखो अगली क्लास में फॉर्मूला समझाएंगे तभी आप आज की क्लास से सवाल कर पाएंगे ठीक है क्वेश्चन बोला है a + b + c स्क्वायर माइनस a + b + c बराबर a + b बराबर 5c c यहां पर 0 से बराबर c का मान पूछा है मैं तो कुछ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 ये माइनस 20 माइनस 2 2 माइनस 2 मैं एक स्टेप कर रहा हूं माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 लेफ्ट माइनस 2 ये माइनस 1 माइनस 1 को राइट करने का बराबर है मैंने एक स्टेप तो मैं कर लिया मैंने अगले नहीं जब कुछ ना बताओ लिखना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेगा हर बच्चा सीधा सीधा पाएगा सही फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है a + b + c प्रॉब्लम है यहां 2 माइनस आ रहा है आप देखो 2 माइनस आ रहा है यानी कि कोई नेगेटिव हुआ और मेरे यहां पे दोनों c कॉमन है यानी c नेगेटिव होगा यानी ये जो है a + b - c का होल स्क्वायर है वो बात को समझ नहीं समझे अगर दोनों c आ रहा है और ये दोनों माइनस यहां पे c कॉमन है दोनों c नेगेटिव होगा बराबर 1 हम लोग अंडर लेंगे 1 का 32 तो a + b - c बराबर 32 1 का 32 सवाल आपसे पूछा है भाई यहां से a + b बराबर 5 a + b 5 कर दो अगर यहां पे a + b की जगह 5 कर देना 5 - c बराबर 32 आप जानते हैं कि 4c बराबर 32 हो गया अगर 4c 32 है तो c का मान आ गया c का मान और आखिरी सवाल आंसर पहला ऑप्शन 8 तो प्रॉब्लम नहीं ठीक है आगे अगला सवाल नंबर 25 आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि आपको 44 क्वेश्चन कराऊं सवाल नंबर 44 बताओ पहले एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है और बोला भैया a + b + c स्क्वायर फॉर्म दिखाया नहीं 5 स्क्वायर में ध्यान से सोचो बड़ा मजा सवाल है 25 स्क्वायर 25 से 5x का 4y 3 जाएगा ध्यान से मेरे दोस्त ये 5x 4y और 3z इन सवाल a + b + c स्क्वायर a + b + c स्क्वायर प्रॉब्लम ये है यहां दो नेगेटिव आ रहा है प्रॉब्लम ये है दो नेगेटिव और दोनों ही जगह x कॉमन है दोनों ही जगह यहां x कॉमन है दोनों ही जगह x कॉमन यानी x नेगेटिव होगा x नेगेटिव होगा -5x + 4y + 3z का होल स्क्वायर है देखो इसको a + b + c स्क्वायर तो यहां मानेंगे -2 + 5 मानेंगे -2 + 10 30z इन मानेंगे दो का 24 यानी 4y + 3z -5x पहला ऑप्शन करेंगे क्या पहला ऑप्शन फॉर्मूले की समझ होगी तो ये सवाल हो पाएगा देखिए सीधे सीधे पेपर पूछा सवाल बताइए इसका सोचो a स्क्वायर + 4b + 9c स्क्वायर -4b + y + c सीधे सीधे क्वेश्चन आया देखिए भाई ये पता चलेगा a + b + c स्क्वायर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है a स्क्वायर स्क्वायर में 4b स्क्वायर 2b स्क्वायर 2b का ये 9c स्क्वायर में डायरेक्ट 3c का होल स्क्वायर 3c का क्या बोलिए सर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे 2 जगह माइनस आ रहा है 2 जगह माइनस आ रहा है और दोनों ही जगह यहां पर a कॉमन है दोनों ही जगह a कॉमन है दोनों ही जगह माइनस आ रहा है यानी फॉर्मूला -a + 2b + c a - y स्क्वायर है -a + 2b + c का होल स्क्वायर क्या बोलोगे जिसका बिल्कुल सही होना चाहिए देखो कौन सा ऑप्शन है एक भी ऑप्शन नहीं है नहीं डी वाला ऑप्शन यहां एग्जाम में और मार दिया देखो आप जानते हैं भाई देखो चाहे मैं x स्क्वायर चाहे x स्क्वायर चाहे माइनस x स्क्वायर माइनस x है तो भाई चाहे 3 स्क्वायर चाहे माइनस 3 स्क्वायर आना तो मेरे 9 है 9 आप बोलोगे तो यहां पे ये लिखो मैं x स्क्वायर करूं इसका अगर इसको माइनस मार दूं अगर इस ब्रैकेट के अंदर माइनस मार दूं तो क्या a - 2b - 3 a - 2b - 3 ये सब कुछ समझिए x स्क्वायर अगर मैं माइनस x स्क्वायर दूं तो इस ब्रैकेट के अंदर माइनस मार दूं a - 2b - 3 इसका सॉल्यूशन रहेगा यहां पे एग्जाम में a - 2b - 3 स्क्वायर लिखा है जो कि आपका डी ऑप्शन है बहुत अच्छा सवाल कल बस बात मारिए कल आपके पास उसके बाद खेल खत्म जरूरत नहीं है अगला सवाल नंबर 27 बताइए 27 नंबर बताइए इसका आंसर अच्छा प्लीज चेक करेंगे ये चेक काम चला एक अपडेट आने वाला है एक अपडेट आने वाला है बहुत सारा कंटेंट अपलोड होने वाला है पूरी अपडेट होती है तो थोड़ी देर कुछ समय के लिए इशू आता है आगे प्लान दीजिए आइए बच्चों सवाल है यदि 2x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2x y + 4 y - 8z बराबर ax + y + bz स्क्वायर उसे a + b + c सवाल देखिए सवाल करना है कैपिटल का निकालना है कैसे निकालना है कंपेयर करेंगे फॉर्मूला ये a + b + c + 2 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये y स्क्वायर स्क्वायर 8z स्क्वायर 8 का रूट 8 का रूट 8 का रूट 2 स्क्वायर प्रॉब्लम क्या है 2 जगह माइनस आ रहा है माइनस यहां भी है माइनस 2 जगह माइनस आ रहा है और दोनों ही जगह कॉमन है दोनों ही जगह x कॉमन है x यहां भी है x दोनों जगह x कॉमन है इसका x नेगेटिव होगा ये स्क्वायर
आप एक्स लिख रहा हो, जब सवाल कह रहा है कि ax plus y plus bz स्क्वायर, सवाल कह रहा है कि हमेशा ax plus y plus bz होल स्क्वायर, सवाल कंपेयर करो ना, जब यहाँ प्लस y यहाँ प्लस y उल्टी है, नेक्स्ट ऑप्शन ए है यहाँ माइनस रूट है, ए का माइनस रूट आ गया, यहाँ जेड रूट से माइनस b का वैल्यू रूट आ गया, b का वैल्यू रूट आ गया, बस हो गया, ए स्क्वायर ए का माइनस रूट स्क्वायर बी दो रूट स्क्वायर माइनस माइनस का नहीं दो रूट के ऊपर 4, लेकिन माइनस है माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 2 8 10 4 हो जाएगा, सवाल आंसर 49 ऑप्शन नंबर बी, तो सवाल आंसर कोई परेशानी नहीं है, सवाल नंबर करना ठीक है, 5 क्वेश्चन और है टाइप पर फ्री टाइप बन जाएगा, चलिए यदि ए प्लस बी प्लस 6 है, ए प्लस बी प्लस 14 है, आप सवाल आपसे ऑप्शन दिया, ये प्लस बी प्लस 6 आपसे पूछा है एबीसी का मान क्या होगा, बहुत बढ़िया, सवाल आपको तीन चीजें दी हैं, ए प्लस बी प्लस 6 ए प्लस बी प्लस 14 इसमें आगे कर सकता हूं, इसमें आगे सोल्व कर सकता हूं, यहाँ से एबीसी जैसे हमारे एबीसी का बोल रहे हैं, एबीसी का ऊपर चला ऊपर चला बीसी प्लस सी प्लस बीसी प्लस सी प्लस बराबर डायरेक्ट यानी आप बोल रहे हैं यानी अगर मैं इसका मान निकाल क्वेश्चन सॉल्व क्या आप इसका मान निकाल सकते, क्या आप लोग ab प्लस bc प्लस c का मान निकाल सकते, आप बोल सकते हैं हम निकाल सकते हैं, ab प्लस bc प्लस c का सवाल में a प्लस bc प्लस c a प्लस bc प्लस c होल स्क्वायर माइनस a प्लस bc प्लस c बराबर 2, तो 6 स्क्वायर 36 से 22 22 तो ab प्लस bc प्लस c आपका क्या आएगा, ab प्लस bc प्लस c 11 बटे abc बराबर 11 बटे 6 11 बटे abc का मान 6 6 क्वेश्चन आंसर है, बी ऑप्शन 6 आंसर है, सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल नंबर 29 क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है, बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा एक आप करिएगा, एक सवाल मैं कराऊंगा एक आप करिएगा, सवाल ये है कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 17 क्वेश्चन यदि a प्लस b प्लस c बराबर 17 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 115 है, तो आपसे पूछा है a प्लस b स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस c का मान क्या है, सवाल आपसे पूछा है a प्लस b स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस c प्लस c इसके लिए ऑप्शन है 402 404 ये सारे आपके ऑप्शन है, हम सवाल करके दिखाएंगे, देखो अगर आप सवाल को पूरा करना चाहते हैं तो आप सवाल खोलो, आप प्लस b स्क्वायर खोलो, b प्लस c स्क्वायर खोलो, c प्लस c स्क्वायर खोलो, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले में आप वैल्यू को आंसर आएगा, लेकिन आप इस सवाल को थोड़ा छोटा कर सकते हो वैल्यू करके, भाई सवाल में दो इक्वेशन है, इस सवाल में एक वाली दो इक्वेशन नहीं है, लेकिन वैल्यू यहाँ 3 है, तो भाई यहाँ एक वैल्यू अच्छा है, जब एक वैल्यू अच्छा है मैं अपनी मर्जी से एक वैल्यू जीरो कर देता हूं, मैंने सपोज यहाँ c का मान जीरो कर दिया, अब जैसे c का मान जीरो करूंगा तो आपको पता लगा c का मान जीरो हो जाएगा, 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 आप लोग a प्लस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b क्या आएगा, और ये प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, हम यहाँ से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में अच्छा हमें सवाल में ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मान पता है, मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता है, हमें क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मान पता है, हमें ab का मान नहीं पता, हमें ab का मान नहीं पता, निकालना पड़ेगा ab, सवाल में a प्लस b दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता है, ab का मान नहीं पता, क्या बेसिक फॉर्मूला नहीं पढ़े, आप सभी लोगों को पता है कि a प्लस b बराबर 17 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 17 है, तो डायरेक्ट ab का क्या फॉर्मूला है, a प्लस b 17 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 सीधा फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद नहीं सवाल कर सकते, ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 17 स्क्वायर 289 माइनस 115 बटे 2 कितना जाएगा मेरे 174 बटे जाएगा यानी कि 87, तो ab का मान 87 आ गया, क्या आएगा 87 एबी की जगह यहाँ 87 115 में 87 होने तो आ जाएगा 202 आ जाएगा, 202 का 440 ये बहुत अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन ये सवाल में लॉजिक भी है, दोनों चीजें ऑप्शन नंबर 440 सवाल आंसर 404 आया समझ में, ये टाइप आ जाएगी, हां इसी में इस टाइप की बात करो इसी में है, और यहाँ सवाल नंबर जो है 45 से हो जाएगा 45 से हो जाएगा, ये करके सवाल नंबर 30 आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 30 करके जल्दी से देख सबका आंसर है, सिंपल करना क्या है, ये मिस करना है सवाल, इसलिए सवाल है, आंसर फर्स्ट आंसर है, ठीक है सवाल नंबर आपके सामने 30 जल्दी से करेंगे, यदि 125 है b 130 है c -255 है, तो पूछा इसका मान क्या होगा, ये सवाल है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन भाई साहब, ये ना गजब का सवाल है, और इस सवाल को करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ध्यान से, सवाल दिया a 125 है b 130 है c -255 है, ये abc की वैल्यू है, सवाल ने आपसे ये पूछा है, एक्चुअली आपको सवाल दिखाया जा रहा है, सवाल है एग्जाम ने आपको पता दिया, यहाँ abc की वैल्यू ऐसी दी गई है 125 130 255 255 यानी कि मेरे दोस्त यहाँ abc की वैल्यू ऐसी दी है, इनका सम 0 है, इनका सम 0 है मेरे भाई, ऐसा जान के डाल दिया है, ये प्लस b एक्चुअली सवाल है ही नहीं, सवाल तो ये है, ये इसका मतलब सवाल ये है कि अगर a प्लस b है इसका मान क्या होगा, अगर आपको सवाल को बेसिक से करना है 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार भाई स्क्वायर स्क्वायर होगा, फिर आगे 2 स्क्वायर होगा चार आएगा, होगा बेसिक, लेकिन हमें ये पता है कि अगर a प्लस b है इसकी वैल्यू आंसर में तो ये नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से abc को कर लो, अगर बेटा मैं c को 0 करता हूं, मैं c को 0 कर लेता हूं, तो b का मान क्या आ जाएगा माइनस का, देखते सवाल क्या दिया, अगर मैं c को 0 करता हूं ये 0 हो जाएगा, b का मान माइनस का, यानी 1 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 4 b का मान माइनस माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 0, इस सवाल का आंसर बेटा बिल्कुल है 0, पार बनाएगा सवाल में बिल्कुल पूरा पार आपका, आइए सवाल नंबर 32 बनाइए, सवाल ये है कि अगर abc नॉन जीरो रियल नंबर्स है, अगर abc रियल नंबर्स हैं, a प्लस b प्लस c प्लस 2 माइनस 0 है, इसका मान क्या होगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट सवाल आपको इसकी वैल्यू दी है, ठीक है, आप बोलो आंसर सवाल ये दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c प्लस 2 माइनस 0 ठीक है, इसका मान जो सवाल नहीं पूछा है, बहुत बड़े सवाल पूछ लिए, यहाँ देखिए दो हमारे सारे दोनों जैसे यानी c निगेटिव होगा, एक्चुअली आपको पहचानना पड़ेगा कि ये a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, a प्लस b प्लस c प्लस 2 भी यहाँ दो माइनस c एक c माइनस c बराबर 0, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर अंडर के से a प्लस b माइनस c 0, यहाँ से a प्लस b बराबर c आ जाएगा, तो अगर ऐसा a प्लस b की जगह c कर दो, सवाल में a प्लस b की जगह c कर दो, अब a प्लस b की जगह c कर दो, तो c प्लस c 2c 2c में 6 दूंगा 12c जमा 2c, a प्लस b की जगह c कर दो, c प्लस c 2c 12 24 2 से डिवाइड करके 7 हाला पूरी आंसर है, b ऑप्शन हाला एकदम लगा गलत क्या करना गलत है एकदम गलत है, बराबर नहीं जाएगा, आइए आपको पता नहीं है, सेम सवाल करके दिखाओ, बिल्कुल ऐसा सवाल करके दिखाओ, मैं आपको आंसर दूंगा, अगला आंसर करो, जल्दी से बताओ, अरे भाई बता दो क्या आंसर है, a प्लस b प्लस c
0 b प्लस c माइनस c यहाँ पर e आएगा भाई, यहाँ पे 3e आएगा, ये 3e है, ठीक है। इस वाला आंसर क्या है? 5 है, c ऑप्शन आंसर है। खत्म। आगे चलिए अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का सब लोग समझ लेंगे भाई, सब लोग ढंग से समझ लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मेरे भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, आज की क्लास का अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, 2-3 क्लास और हुई है, 3 क्लास कम से कम पढ़ लो चुपचाप शांति से, दिमाग खराब मत करो, याद रखना भाई। अच्छा अब मैं पूरा कंप्लीट कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट से कौन सा पढ़ा मैं इतने सारे में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका फॉर्मूला होता है, इसका कॉन्सेप्ट है 1/2 1 a minus b स्क्वायर 1/2 a minus b स्क्वायर प्लस b minus c स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर 1/2 a minus b स्क्वायर प्लस b minus c स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर। लिख लीजिए भाई सभी कॉन्सेप्ट लिखिए अपनी कॉपी में, सभी अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट लिखिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c का फॉर्मूला होता है 1/2 a minus b स्क्वायर प्लस b minus c स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है 1/2 a minus b स्क्वायर प्लस b minus c स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर। यस सुजीत, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a minus b का फॉर्मूला है 1/2 a minus b स्क्वायर प्लस b minus c स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर। आपको कैसे प्रूफ करके बताओ, आप इसका अपने आप हो जाएगा, आपको तो सही भाई। a minus b स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b minus c स्क्वायर होता है, b minus c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc भाई। c minus a स्क्वायर होता है c minus a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c, रूट की कोई जरूरत नहीं है, सब दिखाई दे रहा है। ये देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 a स्क्वायर 2 a स्क्वायर आधा a स्क्वायर। आगे देखिए b स्क्वायर जहां b स्क्वायर 2 b स्क्वायर 2 b स्क्वायर आधा b स्क्वायर आधा 2 स्क्वायर है ना, ये देखिए c स्क्वायर जहां c स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर आधा c स्क्वायर आ गया। ये देखिए माइनस 2 आधा माइनस b या माइनस 2 आधा माइनस b या माइनस 2 आधा माइनस c लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का फॉर्मूला है 1/2 a minus b स्क्वायर प्लस b minus c स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर। क्लियर आप लोग ध्यान से, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पेपर में सवाल के साथ है वो बताता हूं। पेपर में सवाल आएगा भाई, यदि a बराबर 891 b बराबर 894 और c बराबर 898, ये ठीक है। यदि a बराबर 891 b बराबर 894 c बराबर 899, ठीक है। ये abc की वैल्यू है, तो आपसे पूछा बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c का मान क्या होगा। चलिए मेरे भाई ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस पेपर में वाला सवाल आपको abc की वैल्यू देगा, a का मान 891 b का मान 899 c का मान 899, आपसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c माइनस c का मान क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनिए आप लोग, ऐसा तो नहीं कि आप abc का मान यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, उसमें पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आप abc का कैलकुलेशन करेंगे, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको सीधा फॉर्मूला याद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस c माइनस c सीधा ही फॉर्मूला आपको याद है मेरे भाई। क्या फॉर्मूला है 1/2 a minus b स्क्वायर प्लस b minus c स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर, ये मुझे सीधा फॉर्मूला याद है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्मूले से सवाल बताएंगे, फॉर्मूला 1/2 a minus b स्क्वायर, a minus b स्क्वायर का पॉजिटिव हो जाएगा, 894 डिफरेंस 3 स्क्वायर प्लस b minus c प्लस c 5 894 4 डिफरेंस 5 5 स्क्वायर प्लस c minus c स्क्वायर 899 में से 899 8 899 में से 899 8 का स्क्वायर याद है आप लोग 1/2 25 34 34 प्लस 34 98 98 49 सवाल आंसर क्या आंसर 49 सवाल आंसर 80 और मेरे 64 और 34 98 98 का आधा और 49। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लोग abc की फॉर्मूले में आंसर करोगे, क्या आप करोगे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, चलिए मेरे ध्यान सुनिए, सभी लोग ध्यान सुनिए। जब इस तरह का सवाल पेपर में आता है ना, जब इस पर क्वेश्चन पेपर में आता है तो 90% सवालों में ऐसी वैल्यू दी जाती है जहां abc अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में होते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई a b और c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर तीनों वैल्यू a b c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, आरटीपी, अगर a b c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca क्या होगा मेरे बच्चे बताइए। अगर abc अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है विद कॉमन डिफरेंस d, जिनका कॉमन डिफरेंस d है, अगर abc समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस d जहां समांतर d है, अगर abc 90% पेपर में सवाल आते हैं जहां आपको abc वैल्यू ऐसी दी जाती है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है। कैसे सीरीज में डिफरेंस है, जैसे 5 8 11 14 17 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे डिफरेंस 5 से 8 3 जाते हैं, 5 से 11 3 जाते हैं, 11 से 14 3 जाते हैं, 14 से 17 3 जाते हैं। यहाँ पे 3 का डिफरेंस ऐसे होते हैं, कॉमन डिफरेंस होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिनमें डिफरेंस रहता है मेरे भाई। ठीक है, अगर abc समांतर श्रेणी में क्या हुआ, तीन संख्याएं a b और c समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये है कि हमारा a से b है वो d जाते हैं और b से c d जाते हैं, इनके बीच का डिफरेंस d है, इनके बीच का डिफरेंस d है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c माइनस c a माइनस b a माइनस b का डिफरेंस d स्क्वायर प्लस b माइनस c b माइनस c का b का डिफरेंस d स्क्वायर प्लस c माइनस c माइनस c का c का डिफरेंस आएगा, ये है d जाता है और d जाता है तो c और a का डिफरेंस आएगा 2d, c और a का डिफरेंस 2d, भाई d और d c माइनस c जो है वो 2d हो गया, 2d आप बोलोगे आंसर 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर 2d स्क्वायर मेरा 4d स्क्वायर, तो 4 5 6 d स्क्वायर, तो 6d स्क्वायर आधा 3d स्क्वायर, ये डायरेक्ट आंसर बन गया। अगर a b c समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस d है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c माइनस c डायरेक्ट इसकी वैल्यू होगी, डायरेक्ट वैल्यू होगी वो थ्राइस ऑफ d स्क्वायर होगी, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। याद रखिए अगर a b c मेरे बच्चों तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c माइनस c माइनस c बराबर 3d स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये कांसेप्ट है, बता दीजिए सब बच्चे कॉमन कांसेप्ट बता दीजिए फटाफट। अभी कैसे अपडेट काम चल रहा है, बच्चों को भी हमारी एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट सही से अपडेट का काम चल रहा है, नए फीचर्स में होने वाले हैं, नया कंटेंट होने वाला है, एक दो दिन शुरू है, एक दिन शुरू है, ठीक हो जाएगा भाई, तो कोई अपडेट करते हो कोई परेशानी आती है बस अपडेट आएगा एप्लीकेशन में। तो मेरे जो इस तरह का सिस्टम माइनस माइनस बराबर 1/2 a माइनस 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 भाई अगर abc का प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस दिया है तो इस तरह का माइनस माइनस प्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया भाई। अब सवाल कैसा है, सवाल आएगा यदि a बराबर 74 b बराबर 78 c बराबर 82, ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू व्हाट, ये सवाल करेंगे। यदि a बराबर 74 b बराबर 78 c बराबर 82 है तो आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि abc का प्रोग्रेशन है, अगर abc ab में आसान हो जाएगा, अगर ab में नहीं है तो तुम्हें यहां पे बेसिक लगाना पड़ेगा। 74 से 78 4 ज्यादा है और 78 से 82 4 ज्यादा है, यानी abc के डिफरेंस है, कौन डिफरेंस है 4 abc इस तरीके से दिया गया है, डिफरेंस है कौन डिफरेंस है समांतर श्रेणी में। अगर abc अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस 3d स्क्वायर, ये कौन डिफरेंस 4 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16 48, सवाल आंसर 48 48 क्वेश्चन आंसर है 48 आया नहीं सर दादी। क्लियर, क्या आप लोग, अगर आपको ये कांसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए, अगर आपको ये कांसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। क्या नोटिफिकेशन आया है टेलीग्राम पे हमारे, हां एक नंबर पे काम चल रहा है। अरे भाई साहब तुम्हारे सामने कांसेप्ट लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में 4 बार बोल देता हूं, कांसेप्ट प्रूफ करके दिखा देता हूं, एक एग्जांपल करवा देता हूं, आप बच्चे जान लोगे क्या करना आपके लिए भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं सकता। अब जब हिंदी साइड कांसेप्ट हम क्या करें भाई, चल पहले कांसेप्ट सॉल्व करवा देता हूं, फिर इसको आगे समझाऊंगा। पहले आपको सवाल करवा देता हूं, ये वाला सवाल a बराबर 97 b बराबर 100 c बराबर 102.5 है। एक बार ऐसे पूछो सवाल पूछा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b माइनस bc क्या होगा, देखो इजी दिया हुआ है, मुझे पता चला ab में 97 से 100 2.5 ज्यादा है और 100 से 2.5 ज्यादा है 2.5, यानी कौन डिफरेंस भाई है ढाई का 5 2.5 का 5 आ गया। और जब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b माइनस bc आएगा, प्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस स्क्वायर 5 2 25 4 3 75 आंसर है सी ऑप्शन 75 फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कर दिया सॉल्व, आसान था। ये करके पाओगे ये करके जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी आओ जल्दी से, हां जल्दी से बताइए।
49 से कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ तो मेरे भाई 1 में नहीं है, तो मैं 1 का 4 दूंगा। तो यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये फायदा, यहाँ 1 में नहीं है, तो मैं 1 का 4 दूंगा। बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका 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 माइनस को a माइनस b स्क्वायर b माइनस 2 का 4 इनमें निकल जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो 9 4 13 14 7 7 49 सवाल आंसर 49 है, ऑप्शन नंबर सी आगे चलिए। लीजिए सवाल नंबर 43 पहले बताओ। ये सवाल पेपर में आया था, बहुत बार ये आ गया, हालांकि इसको यूनिट से किया जा सकता है। देखिए 67 64 64 माइनस 67 64 माइनस 64 माइनस 64 67 लॉजिक पूछिए। अगर आप बहुत देखो तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। यहाँ बस ए की जगह 667 लिख दिया है, यहाँ बी की जगह 6640 लिख दिया है और सी की जगह मेरे प्यारे भाई 6652 लिख दिया है बस। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं दिया एग्जाम में, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू रख दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी माइनस और यहाँ 1 में नहीं है, 3 का 2 का है। अब मैं प्रोडक्शन नहीं है, बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 बटे 2 a माइनस b स्क्वायर 37 से 40 कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस b माइनस स्क्वायर का 2 2 का 4 प्लस c माइनस इनका कितना है 6 4 2 4 इनका कितना है दोस्तों 5 इनका कितना 5 है तो 5 का 25 ये हो गया। तो 25 तेरा 28 बटे 2 सवाल आंसर 19 डी ऑप्शन 19 आंसर है 19 कर लेंगे आप लोग, हां जी सर कर लेंगे, आपकी बड़ी कृपा है, हम पूरा करेंगे सवाल को। यस ये बने सवाल है इस पर आखिरी सवाल है भाई, करके दिखाइए जल्दी से क्या आंसर है। बहुत बड़ा सवाल है, आज का लास्ट सवाल भी है कि भाई अगर a माइनस b 2 है b माइनस c 3 है, इसका मान क्या होगा? सवाल में कहा गया कि अगर a माइनस b 2 है b माइनस c 3 है, इसकी वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b माइनस c इसकी वैल्यू क्या है? देखो हमें फॉर्मूला याद है, हमें ये फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का 1 बटे 2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर बचो प्लस c माइनस c स्क्वायर। अब लोगों को हमको ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है, ठीक है ना? हमें a माइनस b का मान दिया है, b माइनस c हमें c माइनस c का मान दिया नहीं है, कैसे करेंगे? यही सवाल लॉजिक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो माइनस b से कट जाएगा a माइनस c आ जाएगा 5, तो हमें इन दोनों को ऐड कर दी, जैसे ऐड करोगे माइनस b a माइनस 5 आ गया। अब यहां पे वैल्यू मेरे 1 बटे 2 a माइनस b 2 का 4 b माइनस c 3 का 9 a माइनस c 5 c माइनस 5 25 ये सवाल भी 19 आ जाएगा, आंसर 19 बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन नंबर 19 ठीक है बच्चे। कल सारा भारद्वाज, ठीक है? आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं, शाम को मैं जब क्लास में 6 बजे और कल इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है ना? कल हम इस चैप्टर का आखिरी अंत करेंगे मेरे भाई, आज इतना ही, ठीक है? समझ में आया होगा? एक चीज पूछना आप इसे कितने चेंज रेलवे का पेपर देना है, आप इसे कितने चेंज रेलवे का एनटीपीसी का ग्रुप डी का पेपर देना है। अगर आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर देना है, रेलवे का पेपर ये यूट्यूब चैनल मैक्स कॉन्सेप्टिंग सब यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा, नहीं कर रखा, मैक्स कॉन्सेप्टिंग यार यूट्यूब चैनल, इसके अंदर एक एग्जांपल कौन सी रेलवे पेपर पढ़ाते हैं। तो अभी रेलवे एनटीपीसी पेपर है, रेलवे एनटीपीसी पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, मैं रेलवे की बात कर रहा हूं, रेलवे का पेपर ये सॉल्व कर रहा है, जेई का पेपर ये मैं कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व कराया है, जिन पर रेलवे